हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज के इस नए एपिसोड में मैं एक परफ्यूम रिव्यू करूंगा फ्रॉम द हाउस ऑफ नबील। नबील एक बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार परफ्यूम हाउस है, लेकिन बदकिस्मती से थोड़ा सा अंडररेटेड है और किसी वजह से उसको कम्युनिटी में वैसी मोहब्बत या वैसी मशहूरी नहीं मिल सकी जो ये डिज़र्व करता था। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे भाइयों को ऑलरेडी पता होगा कि एक बहुत मशहूर अल्ट्रा नीश हाउस द स्पिरिट ऑफ दुबई को भी नबील ऑन करता है। और स्पिरिट ऑफ दुबई के जितने भी परफ्यूम्स हैं और नबील के जितने क्रिएटिव मेन मशहूर मेजर परफ्यूम्स हैं, वो सब डिज़ाइन किए हैं या कंपोज किए हैं मास्टर परफ्यूमर मिस्टर असगर आदम अली ने। और मिस्टर असगर आदम अली नबील परफ्यूम्स के सीईओ और ऑनर भी हैं। और इस वीडियो में मैं एक परफ्यूम रिव्यू करूंगा नबील की विंटेज कलेक्शन से। विंटेज कलेक्शन नबील वालों की बहुत पुरानी क्रिएशंस में से एक है और इट्स रियली आउटस्टैंडिंग। विंटेज कलेक्शन में टोटल 4 परफ्यूम आते हैं। एक परफ्यूम का मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूं तकरीबन 1 साल पहले, जिसका नाम था गनाती। आप मेरे चैनल पे चाहें तो आपको वीडियो मिल जाएगी और मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो गनाती में ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूं और आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा शहरेज़ाद। और अगर शहरेज़ाद की बात करूं तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, रिच, क्रिएटिव, डार्क, डीप और एक्सोटिक सेंट है। इसकी फील बहुत शानदार है, बहुत मैजेस्टिक और बहुत रॉयल टाइप की इस परफ्यूम की फील है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिव्यू शहरेज़ाद का। तो हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे प्रेजेंटेशन से। तो ये परफ्यूम मिलता है आपको इस बॉक्स में, सिंपल पेपर बॉक्स है। इसकी फिनिश वेलवेटी टाइप है, यहाँ रबर टाइप की है और पीच कलर का ये बॉक्स है। यहाँ फ्रंट पे आपको ये क्रोमेटिक एक डिज़ाइन मिलता है और यहाँ सेंटर में आपको मिलेगा परफ्यूम का नाम शहरेज़ाद। साइड्स पे आपको कुछ नहीं मिलता। टॉप पे आपको इनिशियल मिलेगा नबील परफ्यूम्स का और फिर बॉटम में कुछ इंग्रेडिएंट डिटेल्स और आपको बारकोड वगैरह मिलते हैं। और यहाँ साइड पे आपको मिलता है बैच कोड और प्रोडक्शन डेट। तो ये था इसका पहला बॉक्स, लेकिन इसके अंदर इसकी असल प्रेजेंटेशन आती है और हियर वी गो। और ये एक बहुत ही सॉलिड लकड़ी का बॉक्स है। कलर सेम है, फिनिशिंग सेम है, डिज़ाइन पैटर्न सब कुछ सेम है। बस यहाँ नीचे बेस में आपको एक ये लकड़ी की बड़ी स्ट्रॉन्ग बेस मिलती है और इसको खोलने के लिए आपको इसको ऊपर का ये हिस्सा लिफ्ट करना पड़ेगा। तो जब आप इस हिस्से को ऊपर उठाएंगे तो आपको एक बहुत ही खूबसूरत रॉयल बोतल मिलेगी यहाँ पे इस कुशन में रखी हुई। तो जैसे ही ये बॉक्स खुलता है आपको ये खूबसूरत स्ट्रॉन्ग खुशबू आनी शुरू हो जाती है। और चलिए अब मैं आपको बोतल दिखाता हूँ। तो अगर बोतल की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत बोतल है। रोज़वुड इसका कलर है। पूरी बोतल मेटल की बनी हुई है, कैप भी मेटल का है। और यहाँ सिर्फ सेंटर में ये जो पार्ट है ये ग्लास का है, ये पोर्शन जिसके अंदर परफ्यूम है। और यहाँ पर इस ग्लास के पोर्शन पे आपको नाम खुदा हुआ मिलेगा शहरेज़ाद और यहाँ नीचे नबील। और बैक पे भी पूरा मेटल है, क्रोमिक फिनिश है रोज़ गोल्ड कलर में। बहुत ही खूबसूरत बॉटल है। इवन की स्प्रे भी यहाँ पे मेटल का है और रोज़वुड कलर में है। सच एन एक्सीलेंट एंड रिच एक्सोटिक सेंट। तो ये था इसकी प्रेजेंटेशन के बारे में। और चलें अब बात करते हैं इसकी खुशबू की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेंट है और आपको इसके नोट्स देख के ये अंदाज़ा लग जाएगा कि ये कितना कॉम्प्लेक्स है। इस परफ्यूम में टोटल 31 नोट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉप नोट्स है तो आपको टॉप में मिलते हैं एल्डिहाइड्स, सैंडलवुड, टोबैको, इंसेंस, सैफरॉन, स्पाइसेस, वुडी नोट्स, एप्पल, जिंजर, एगरवुड, फ्रूटी नोट्स और ओरिएंटल नोट्स। फिर इसकी मिड में आपको मिलते हैं फ्लोरल्स, रोज, जेरेनियम, रोजवुड, हनी, जैस्मिन, हर्बल, ग्रीन, मॉस एंड ऊद। और फिर इसकी बेस में आपको मिलता है सिनेमन, पाउडरी नोट्स, मस्क, अर्थी नोट्स, एम्बर, स्वीट नोट्स, सैंडलवुड, गायकवुड और लेदर। तो बहुत सारे बल्कि बेतहाशा नोट्स हैं और बिलीव करें कि ये उतना ही कॉम्प्लेक्स सेंट है। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स परफ्यूम है और मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा आपको इसकी तमाम तफसील बयान करना। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको एक
ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दूं या एक ओवरव्यू दे दूं इस परफ्यूम का, और मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद जाके इस परफ्यूम को टेस्ट करें और इसके एक्सपीरियंस को एंजॉय करें। तो मेनली इस परफ्यूम में 6 पिलर्स हैं जिस पे ये परफ्यूम खड़ा है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं और तकरीबन ये सब चीज़ें आपको इस परफ्यूम में महसूस होती रहती हैं वक्त के साथ साथ, लेकिन जो इसमें जो मेजर इसके पिलर्स हैं जो स्टार्ट से एंड तक चलते हैं, उसमें मिलता है आपको रोज़, ऊद, ज़ाफ़रान, बड़ा ही खूबसूरत क्रीमी संदल। उसके बाद आपको इसमें मिलता है मस्क और स्पाइसी एम्बर, और ओपनिंग में आपको एक रोज़ का नोट मिलता है, बड़ा प्यारा रोज़ का नोट जो यहाँ पर यूज़ किया गया है वो थोड़ा सा स्वीट और जैमी है, और फिर वो मिक्स होता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऊद के नोट में, और उसके साथ साथ आपको मिलता है एक बहुत ही प्रोमिनेंट ज़ाफ़रान का नोट। और उसके बाद इन सब चीज़ों के साथ आपको इसमें एक बड़ा प्रोमिनेंट और स्ट्रॉन्ग नोट मिलता है टोबैको का। टोबैको के साथ साथ इसके अंदर आपको एक कड़वा सा नोट भी मिलता है, एक बड़ी बिटरनेस है इसके अंदर, लेकिन बड़ी क्रिएटिवली यूज़ की गई है तो आपको तंग नहीं करती, बल्कि इस परफ्यूम को और रिच बनाती है। उसके साथ साथ आपको इस परफ्यूम में कुछ ग्रीन और हर्बल टाइप के नोट्स भी मिलते हैं, और फिर आपको इसकी बेस में कुछ वुड्स मिलती हैं, और उसके साथ साथ आपको उसमें मिलता है लेदर। तो इस परफ्यूम की कुछ इस तरह की फील है कि जैसे आप किसी थिएटर में बैठे हैं, आपके सामने एक बहुत बड़ा स्टेज है और ये सारे परफ्यूम नोट्स मुख्तलिफ किरदारों की तरह बारी बारी आते हैं, अपना एक्ट करते हैं और चले जाते हैं। और ये क्रेजी शो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक चलता रहता है, तब कहीं जाके ये परफ्यूम थोड़ा सा सेटल करता है आपकी स्किन पे या कपड़ों में, और थोड़ा सा ये शांत होता है। और फिर ओपनिंग के बाद अगले 20 से 30 मिनट में आपको इसमें मिलता है रोजवुड, एम्बर, मस्क और लेदर। मिडिल फेज में आके ये परफ्यूम थोड़ा सा पाउडरी होता है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। आप कह सकते हैं कि सिर्फ एक टच इसको मिलता है पाउडरीनेस का, और ये परफ्यूम काफ़ी चेंज होता रहता है, बहुत डायनेमिक परफ्यूम है। और इस परफ्यूम की खूबसूरती ये है कि आप इसको जब भी लगाएंगे आपको इसमें कुछ ना कुछ नया मिलता है। हर वेयरिंग के साथ आप इसमें कुछ ना कुछ नया डिस्कवर करते हैं, और ये काफ़ी देर तक ये चीज़ चलती है। तो हर दफ़ा लगाने में आपको एक नई चीज़ इसमें डिस्कवर होगी। तो स्टार्ट से एंड तक काफ़ी चीज़ें बदलती हैं, मेजर चीज़ें, मेन प्लेयर्स वही रहते हैं, और फाइनल ड्राई डाउन में आते आते थोड़े मस्की नोट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, थोड़ा सा ये वुडी हो जाता है, बाकी गुलाब वगैरह, सैफ्रॉन वैसे ही चलते रहते हैं, थोड़ी बिटरनेस इसकी ख़त्म हो जाती है, और थोड़ा ज़्यादा स्वीट हो जाता है अपने ड्राई डाउन में, और थोड़ा सा लेदरी भी हो जाता है। तो ये था इसकी खुशबू के बारे में। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप लोग कोई ऐसा परफ्यूम ढूंढ रहे थे जो सिमिलर हो द स्पिरिट ऑफ दुबई के, कंपोजिशन, क्वालिटी और क्रिएटिविटी को मद्देनज़र रखते हुए, ऐसा नहीं कि ये उनमें से किसी परफ्यूम का क्लोन है, लेकिन क्वालिटी वाइज, क्रिएटिविटी वाइज, कंपोजिशन वाइज ये बिल्कुल द स्पिरिट ऑफ दुबई के लेवल पे है, उसको टक्कर देता है। तो अगर आप बजट पर हैं और आपको द स्पिरिट ऑफ दुबई के लेवल के परफ्यूम्स चाहिए बहुत ही लो बजट में, तो आप जाके ये परफ्यूम्स ट्राई करें। मैं अक्सर सोचता था कि जैसा कि स्पिरिट ऑफ दुबई को नबील ऑन करता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि नबील वालों की प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स ना हो जो उस लेवल की हों, द स्पिरिट ऑफ दुबई के लेवल की हों। और विंटेज कलेक्शन चेक करने के बाद मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। ये चारों फ्रेगरेंसेस जो इस कलेक्शन में है, दे आर आउटस्टैंडिंग। गनाती सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है इन चारों में, जिसका मैंने लास्ट टाइम रिव्यू कर दिया था लास्ट ईयर। और नंबर 2 पे जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया वो था शहरेज़ाद। तो ये था शहरेज़ाद की खुशबू वगैरह के बारे में। और चलें अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो ये एक बीस्ट सेंट है, बहुत लाउड, बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। ये आपके कपड़ों पे अगले दिन तक आप इसको स्मेल कर सकते हैं, तकरीबन यानी 1 दिन से ज़्यादा ठहरता है। प्रोजेक्शन की बात करूँ तो 3 घंटे की स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन है। उसके बाद काफ़ी देर तक एक ज़बरदस्त चिलाज आपको मिलता रहता है। जहाँ आप मूव करेंगे, किसी भी बंदे से जब आप इंटरेक्ट करेंगे, किसी के पास जाएंगे, तो वो इसको ईजिली स्मेल कर सकेंगे। तो परफॉर्मेंस इज़ टॉप नॉच। अब बात करते हैं जेंडर की, तो इट्स अ टोटली यूनिसेक्स सेंट। अगर तो आप अरब में हैं
और अगर आपको ऊद पसंद है तो लेडीज़ और जेंट्स दोनों इसको ईजिली लगा सकते हैं विदाउट एनी इशू, दोनों पे बहुत सूट करता है। लेकिन मेरे ख्याल से जो हमारे एशियन कंट्रीज़ की जो हमारी ख़वातीन हैं, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और यहाँ जो कुछ यूरोप साइड की जो ख़वातीन हैं, वो ऊद इतना लाइक नहीं करती और ये एनिमेलिक मस्की टाइप के परफ्यूम उनको इतने पसंद नहीं आते, तो शायद उनको ये पसंद ना आए। बट अदरवाइज़ दिस इज़ अ यूनिसेक्स सेंट। और अगर एज की बात करूँ तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेंट है, बड़ा एक्सोटिक सेंट है, तो यंगस्टर्स के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सूट करेगा मैच्योर लोगों पे। तो अगर आपकी एज 28-30 प्लस है तो आप इसको लगाएं एंड यू विल रॉक इट। और अब बात करते हैं मौसम की कि किस तरह के मौसम में इसको लगाया जाए। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि मेरे हिसाब से तो ये पूरा साल चल सकता है, बट वंस अगेन अगर आप किसी ऐसी कंट्री में हैं जहाँ पे ऊद इतना आम नहीं है, इतना लोग उससे इतने यूज टू नहीं है, तो वहाँ पर बेटर रहेगा कि आप इसको ठंडे वेदर में लगाएं, ठंडे मौसम में लगाएं। स्पेशली जब सर्दियों में बारिश हो रही हो आप इसको लगाएं एंड योर एक्सपीरियंस विल बी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो ठंडे वेदर में ज़्यादा मज़ा देगा। और अब बात करते हैं कि किस तरह के ओकेजन पे लगाया जाए। तो हालांकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स, डीप और एक बड़ा ही एग्जॉटिक टाइप का सेंट है, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत वर्सेटाइल है। आप इसे ऑलमोस्ट कहीं भी लगा सकते हैं। डेफिनेटली आप इसको किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में या जिम वगैरह में तो नहीं लगाएंगे, लेकिन उसके अलावा आप इसे तकरीबन हर जगह लगा सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप किसी ख़ास मखसूस ओकेजन पे जा रहे हैं तो वहाँ पर लगाएं। जैसे आपकी शादी है या आप किसी शादी में जा रहे हैं जहाँ पे आपको स्टैंड आउट करना है, जहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट क्रिएट करनी है, अपनी पर्सनैलिटी दिखानी है, तो वहाँ पर आप ये परफ्यूम लगाएं। या अगर आपकी कोई बहुत हाई क्लास मीटिंग है, कोई बहुत अच्छा हाई लेवल का डिनर है और यू वांट टू शो योरसेल्फ कि हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, तो उस तरह के एक सिनेरियो में ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। तो अब आते हैं अपने असल मुद्दे की तरफ, जो है प्राइस। तो ये आपको मिलता है 80 ml क्वांटिटी में विद EDP कंसंट्रेशन। और प्राइस थोड़ी सी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग है। 3 से 4 साल पहले इस परफ्यूम की प्राइस 300 दिरहम से ऊपर थी, UAE दिरहम्स की मैं बात कर रहा हूँ। और फिर आई थिंक 1.5 से 2 साल पहले नबील वालों ने इसकी प्राइस रिड्यूस करके कर दी 158 इमिरेट्स दिरहम्स। तो आज की तारीख में ये आपको 158 में मिल जाएगा। और इस प्राइस में दिस परफ्यूम इज़ ऑलमोस्ट लाइक फ्री। तो अगर आपको कॉम्प्लेक्स, डार्क और नीच टाइप के परफ्यूम्स पसंद हैं तो इसको ज़रूर ट्राई करें और आपको बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको मज़ा आएगा। तो ये था हमारा आज का रिव्यू अबाउट शहरज़ाद फ्रॉम द हाउस ऑफ नबील। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और अंटिल द नेक्स्ट वीडियो अपना ख्याल रखें और टेक केयर।